बिहार विधानसभा के चुनाव के परिणाम आने के बाद बिहार के जीते हुए नेताओं की भी रात की नींद हो गई है गायब, क्योंकि उनको भी यकीन नहीं हो रहा कि आखिर हम इतने मार्जिन से कैसे गए जीत। नरेंद्र मोदी हो गए अति उत्साहित, गमछा हिलाकर कहा पहले महाराष्ट्र जीता फिर बिहार, अब बंगाल की बारी। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। राहुल गांधी उतर चुके थे नदी में मछली मारने, लेकिन बिहार में आखिर क्या हो गया कि कांग्रेस रह गई सिर्फ और सिर्फ 6 सीटों पर। बिहार चुनाव के परिणाम क्या चुनाव आयोग कर रहा था संचालित? बिहार के विपक्षी दल खास करके कांग्रेस और तेजस्वी ने बिहार चुनाव पर चुनाव आयोग को लिया निशाने पर। बिहार चुनाव की सुगबुगाहट आ गई महाराष्ट्र में भी। महाराष्ट्र के नेताओं ने सीधा निशाना साधा चुनाव आयोग पर, लगाया धांधली का आरोप। भाजप किती लढलो ते 105 आणि त्याच्यातून 95 सीट्स, म्हणजे असा निकाल जर असेल मला वाटतं त्यांनी 100च घेऊन टाकायला पाहिजे होतं। पण आता मी विनंती करीन भाजपला की आता बिहार महाराष्ट्र वगैरे लढणं सोडून द्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं महासागर न्यूज और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना पूरी हो चुकी है और तस्वीर साफ है कि बीजेपी नेतृत्व वाला एनडीए बहुमत नहीं बल्कि प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौट आया है। 243 में से 202 सीट जीतकर महागठबंधन ने विपक्ष को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार एक बार फिर से सत्ता में वापसी करने को तैयार हो चुके हैं। इस चुनाव में विपक्ष महागठबंधन अपने मजबूत गढ़ों को भी हार चुका है। यहां तक कि आरजेडी का पारंपरिक सीटों पर भी प्रभाव फीका पड़ चुका है। बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। नीतीश कुमार की जेडीयू ने 85 सीटें, चिराग पासवान की एलजेपी आरवी ने 19, हम ने 5 और आरएलएम ने 4 सीटें जीती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की सीटों की चर्चा कर ले तो उनके खाते में सिर्फ 34 सीटें आई हैं, जिसमें आरजेडी को 25, कांग्रेस को 6, सीपीआई-एमएल को 2, सीपीआई-एम को सिर्फ 1 सीटें मिली है। वहीं एआईएमआईएम ने सीमांचल में फिर से असर दिखाते हुए 5 सीटें जीती हैं, जबकि बीएसपी और आईआईपी 1-1 सीटें हासिल की हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार सूबे की 10 सीटों पर 1000 से कम वोटों के अंतर से जीत हार का फैसला हुआ है। इनमें से कई सीटें एनडीए तो कई सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशियों की जीत मिली है। बता दें कि बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव इस बार 2 चरणों में कराया गया था। सबसे पहले चरण 18 जिलों के 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोटिंग हुई थी। वहीं दूसरे चरण में 20 जिलों के 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोट डाले गए थे, जिसके बाद परिणाम 14 नवंबर को निकल कर आए और एक बार फिर से एनडीए खास करके जेडीयू और बीजेपी को भारी बहुमत मिली है। अब इस पर देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये जो सीटें आई हैं, जिसमें मैंने आपको शुरू में ही कहा कि खुद जीते हुए जितने भी नेता हैं उनके रातों की नींद उड़ गई है कि आखिर इतनी भारी बहुमत के साथ जीत कैसे हासिल की गई। एक बड़ा सवाल यहां पर यह बनता है कि आखिर जिन सीटों पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने इतनी मेहनत की थी, वोट जोड़ो और वोट चोरी जैसी यात्रा निकाली थी, उस सीटों पर भी कांग्रेस कहां फिसड्डी साबित हो गई। महागठबंधन के राजकुमार तेजस्वी यादव के सपनों को चकनाचूर कर तेजस्वी एक बार फिर से हार को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट कर सीधा निशाना चुनाव आयोग पर डाला है। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता ने अपना बहुमत दे दिया है, लेकिन इसके लिए चुनाव आयोग को भी मैं मुबारकबाद देता हूं। यानी कि साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि बिहार चुनाव के परिणाम से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव खुश नहीं हैं। उन्होंने सीधे तौर पर इसमें एक बार फिर से वोट चोरी का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग पर बड़ा निशाना साधा है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इन बैठकों के बाद बिहार चुनाव के परिणामों को लेकर
और क्या सामने खुलासे होते हैं, ये एक बहुत बड़ा सबक और एक बड़ा सवाल जरूर मिलेगा। फिलहाल के लिए इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि बिहार में खेला हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट में जरूर अपनी राय दें और इसी तरह की खबर को देखने के लिए महासागर न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।